इंग्लैंड ने कूट दिया, 387 रन बना दिए। रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी। इंडिया फिर भी मैच हार गया। गंभीर और शुभमन अभी भी यही कह रहे हैं कि टीम तो जी ट्रांजिशन में है। तो भैया यही है टीम इंडिया का लेखा जोखा। 3 मैच की वनडे सीरीज टीम इंडिया 2-1 से हार गई है। और ये जो पूरा टूर है इससे गंदा नहीं हो सकता था, या हो सकता था? नहीं, इससे गंदा मतलब इससे गंदा हो सकता था। इससे मतलब आप देख रहे हो कि हम पहला मैच भी हार जाते। ये आप ये देख रहे हो कि मतलब इससे भी गंदा करने की टीम इंडिया मतलब कर सकती थी। हाँ, संभावना थी। संभावना से नहीं, संभावना ही थी। संभावना थी। हाँ, पर यहाँ पर 2-1 से जो टीम इंडिया हारी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 387 रन। हाँ। मतलब आप ये सोचिए कि टीम इंडिया के जो बॉलर्स थे, जो टीम इंडिया के बैट्समैन नहीं कर पा रहे थे, वो पहले टीम इंडिया के बॉलर्स ने करने की कोशिश की 100 रन मारने की। 100 आज सेंचुरी करा दे। गुरनूर ब्रार, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद करते हैं, गौतम गंभीर उन्हें पसंद करते हैं, उन्होंने दिए 10 ओवर में 97 रन। 97 कह रहे गंभीर भाई, हाँ। मैं बल्ले से नहीं मार सकता तो क्या आज बॉल से मार के दिखा। मैं आपको श्रद्धांजलि नहीं, क्या कहते हैं उसे, ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि एक ही होती है क्या? नहीं, ये लोग बताएंगे। मतलब जो भी उन्होंने किया उन्होंने बड़े दिल से किया। दिस इज डेडिकेटेड टू यू। दिस इज डेडिकेटेड टू यू गंभीर साहब। लेकिन एक आदमी जिसने टीम इंडिया के मैच हारने के बावजूद भी पूरे इंडिया को खुशियां दी, बारिंग 2-3 पीपल, गंभीर, अगरकर और एक आधा सिलेक्टर जिनका हमें पता नहीं कि वो किस तरफ है, वो पर्दे के पीछे से पर्दे के पीछे थे। उसके अलावा सभी को खूब सारी खुशियां दी। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने जिस तरीके की पारी खेली उसके बाद इंडिया में दही का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों जी? क्योंकि जो लोग ये बोल रहे थे ये उनका आखिरी वनडे, उनके मुंह में दही जम गया ना उसके बाद। तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहे। वैसे उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, जो लॉर्ड्स का मैच है वो रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा, हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके। भाई सब लोगों ने पेंट कर दी थी एक ऐसी पिक्चर कि रोहित शर्मा के मम्मी पापा आ रहे हैं मैच देखने के लिए, क्यों नहीं आ सकते? हर उस प्लेयर के मम्मी पापा ही आते हैं जिसका आखिरी मैच होता है। हाँ, उनका मन होगा लंदन घूमने का। मैं आपको पहले ही बता रहा था, इन सोर्सेज के ऊपर मत जाइए, किसी के कोई सोर्सेज नहीं होते। सोर्स का मतलब होता है रात को बोतल के ऊपर जो वार्तालाप होती है, वो है सोर्स। मैं तुझे बताता हूँ क्या होगा। क्या होगा? रोहित शर्मा का कल आखिरी मैच है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मैं लिख देता हूँ सोर्स, मैं सोर्स बनाता हूँ। कह रहा बहुत तगड़ा सोर्स है भाई, ये रोहित शर्मा के साथ बैठता है। खैर, अगर इस तरीके के कोई सोर्सेज भी थे तो वो भी सब शांत हो गए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे ओवरऑल इस वनडे सीरीज के बारे में। टीम इंडिया हारी, रोहित जीते, पर खुशी किसको मिली? हमें। अच्छा, आपको किस बात से मिली खुशी? क्योंकि भाई रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी यार। सब लोग बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट, ये वो, आखिरी मैच फलाना ढिमकाना, सेंचुरी मार दी। सबके मुंह बंद। अब बताओ। सबके मुंह बंद कर दिए रोहित शर्मा ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया ने 387 रन लगवाए। इस मैच को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते 360 मार भी दिए यार। मतलब ऐसा हम बार बार कह रहे हैं कि 387 लगवाए, 387 लगे, 360 मार भी दिए। हाँ, तो क्या करूं? इस बात का क्या कंसोलेशन प्राइज है क्या यार? इसको क्या मतलब, हम 2-1 से नहीं हारे क्या? हम 1.5 से ड्रॉ हो गया क्या? नहीं, हम 1.75 और 1.25 हो गए। या फिर हम मैच वो जीते, दिल हमने जीत लिए। दिल हम जीते, जिगर और गुर्दे किसने जीते? नहीं फिर यार, ये तो बांग्लादेश वाली लाइन यार, ये वाली मतलब टीम इंडिया के साथ आप इस तरीके की लाइंस को एसोसिएट नहीं करते। सबसे बड़ी बात यही रहेगी इस टूर के बारे में कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड 2 T20 की सीरीज इंडिया 2-0 से हारा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 T20 की सीरीज इंडिया 4-0 से हारा। और 3 मैच की वनडे सीरीज इंडिया इंग्लैंड से 2-1 से हारा। यही सत्य है। उसके अलावा जो बाकी सारी बातें हैं वो सिर्फ कोरी बकवास है। हाँ भाई, सत्य तो मैं देखो, रिजल्ट मैटर करता है ना। यही कह रहे थे ना गौतम गंभीर साहब आप। हाँ। जब पिछली बार जब वो कोहली और रोहित की जब वो रन आए थे, हाँ। लेकिन हम मैच सीरीज हार गए थे, तो आपने यही बोला था ना कि रिजल्ट मैटर रखता है, रिजल्ट मैटर करता है। तो क्या रिजल्ट है, बता दो रिजल्ट सबको। रिजल्ट वो है जो अब मैटर ही नहीं करता। हाँ। इंडिया हार गई। अब भेज दो, रायन टेन डॉश काटे भेज दो वहां पे,
कोटक जी को भेज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। एक बात करते हैं कि ये जो कलेक्टिव, ये जो हार है, क्या ये टीम इंडिया की हार है या ये टीम इंडिया का ये जो मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स का फैलाया हुआ रायता है उसकी हार है? टीम इंडिया के पास बॉलिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ये हम मानते हैं जी, पर वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं था ये हम मानने को तैयार नहीं ये हम हैं। जानते हैं, ये भी हम जानते ये हम हैं। जानते हैं कि सिराज को आपने वन फॉर्मेट प्लेयर बना के रख दिया है जबरदस्ती। सिराज को आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा 45 डिग्री की गर्मी में न्यू चंडीगढ़ में आपने उनसे टेस्ट मैच में बॉलिंग कराई, इतनी बॉलिंग कराई कि आपको उनको लगता है कि एक टेस्ट खिलाने के बाद आपको उनको रेस्ट देना पड़ेगा। मोहम्मद शमी जब खेलते हैं तो पता नहीं उन्होंने वो जॉन सीना बन गए हैं क्योंकि अजीत अगरकर को दिखाई नहीं देते। मोहम्मद शमी यू कांट सी मी हो गए हैं। मतलब यार हद हो गई। मोहम्मद शमी यहाँ पर बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, लगातार वो लॉन्गर फॉर्मेट भी खेल रहे हैं, मैचों में 30-30 विकेट, शॉर्टर फॉर्मेट भी खेल रहे हैं, वो मतलब बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। पर सिलेक्टर्स को दिखाई नहीं दे रहे। सिलेक्टर्स ये भी नहीं बोल पा रहे कि हमने उनसे आगे का सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जिनको आगे का सोचकर लेकर आए हो, जो टीम इंडिया की बॉलिंग थी, अर्शदीप सिंह 10 ओवर में 72 रन। क्या अर्शदीप सिंह सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर है T20? यार मतलब अभी तो देख ऐसा ही लग रहा है उनके नहीं, देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो वन फॉर्मेट भी नहीं है। आप थोड़ा शुगर कोट कम करिए यार। मतलब ठीक है, लड़का स्विंग कराता है, पहले ओवर में विकेट निकालता है। हाँ, लेकिन जब से ये IPL हुआ है उनकी जो स्विंग है वो पिच के बाहर जा रही है। हाँ, वाइड का बड़ा शौक है उसको। हाँ, कह रहा यार ऐसे नहीं यार, छोटी मोटी नहीं, लंबी वाइड डालूंगा मैं नहीं करता ऐसा सबका। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर में 69 रन देकर 2 विकेट लिए उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा ने, वो इकलौते ऐसे बॉलर थे जो कि इतनी सारी गंदी बॉलिंग में थोड़े से बेटर लग रहे थे। थोड़ी सी थी, मतलब वही ना, बुमराह के सामने जब बुमराह डाल रहे थे तो लगता था यार प्रसिद्ध कृष्णा क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन अब ये बुमराह नहीं है तो क्या कर रहा है और वाह। पर प्रिंस यादव 10 ओवर्स में 79 रन्स, 1 विकेट। प्रिंस यादव का भी मतलब समझ में आया कि किस तरीके के एक्सपीरियंस की कमी, सब बात सारी सही है। टीम इंडिया के पास जब जसप्रीत बुमराह इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे तो टीम इंडिया के पास एक्सपीरियंस की कमी थी। टीम इंडिया ने एक अच्छी बात ये करी कि 5 बॉलर 7 बैट्समैन, मतलब 6+1+4 का जो फॉर्मेट जो हमने सजेस्ट किया था, ये हम वो ले सकते हैं क्या? क्रेडिट है, हमने बोला हमने ऐसा करो कि 6 बैट्समैन खिलाओ, 1 ऑलराउंडर खिलाओ, 4 बॉलर खिलाओ, क्योंकि जो बाकी आप ऑलराउंडर खिलाते हो वो मिलकर 4 ओवर नहीं फेंक पाते, आप 10 ओवर कैसे करा पाओगे? सही बात है। और ऑलराउंडर भी वही खिलाया जो हमने कहा था, अक्षर पटेल। अरे यार अब इन चीजों का क्रेडिट नहीं लेते यार। ठीक है, मतलब क्या है ऐसी है जी, जीरो क्रिकेट नॉलेज। कुलदीप ही खिला देते यार, इससे बढ़िया भाई। अच्छा, कम से कम 97 तो नहीं खाता वो। कुलदीप यादव के नाम पर मेरे को ये पूछना है गौतम गंभीर साहब से और जो भी लोग उनको आसपास जानते हैं, या अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि उनकी बातचीत सिर्फ अगरकर साहब से, तो अगरकर साहब ये इंश्योर कर पाते हैं कि वो 15 मेंबर टीम में रहे। हाँ। 11 में नहीं खिलाऊंगा तेरे को। 11 में अगर वहां तक गंभीर तक बात करनी पड़ती है तो उनसे नहीं हो पाती। मतलब अब, और मैं अब सिर्फ और सिर्फ गंभीर की बात नहीं करना चाहता, मैं गंभीर और शुभमन को एक ब्रैकेट में डालना चाहता हूँ। अच्छा। कैप्टन और कोच, टीम मैनेजमेंट जो है वो कैप्टन और कोच की है, उनका ही डिसीजन रहा होगा कि कौन कौन से बॉलर्स को लेकर जाना है। मेरा मानना यह है, मैं ये नहीं मान सकता कि सिर्फ और सिर्फ गंभीर ये डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर कप्तान कर क्या रहा है यार? पर शुभमन गिल अगर डिसीजन नहीं ले तो शुभमन गिल को तो बनाया ही कैप्टन इसलिए ना। किस लिए? कि लाडले जो मैं कहूंगा वो तेरे को मानना है। पर उसके अलावा 70-80 रन तो मार रहे हैं ना हर इनिंग में, उसके बाद चनका आ जा रहा तो बात अलग है। लेकिन 70 रन तो बना रहे हैं शुभमन गिल। 70 रन बना रहे हैं, लेकिन कह रहे तू 70 रन बना, तू रन बना, तू टेंशन मत ले। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है, कौन खेलेगा, कब खेलेगा, कहाँ खेलेगा, कहाँ खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, किसके बारे में ये प्रेस में खबरें उड़ानी है कि वो अब आगे नहीं खेलेगा, वो मैं करूंगा। वो मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें, कौन नहीं खेलेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है शुभमन का कोई भी से है इसमें कि कुलदीप यादव खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, या और कोई प्रिंस यादव क्यों खेल रहे हैं, या सिराज, क्योंकि यार सिराज तो खुद वहां के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात टाइटंस के। अरे तो गुजरात टाइटंस की 11 प्लेयर थोड़ी खेल जाएंगे, गुरनूर बरार खेल तो रहे हैं। तो खेल तो वॉशिंगटन सुंदर भी रहे थे। कहाँ खेल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर? झटका आ गया उनके भी गले में। नहीं, जब नहीं आया था तो भी कहाँ खेल पा रहे थे। तो सिराज तो खेल लेते यार, T20 जैसे फॉर्मेट में 140
वो डॉट बॉल्स डाल के बैठा होता, इतने पेड़ लगाए उसने, ये बदला ले रहे हैं ये उनसे। बदला ले रहा है, पेड़ बताइए। लगा रहा है, वो ग्रीनरी बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन बढ़ा रहा है उस देश में जहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है इतना ज्यादा। पर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, इन जैसे बॉलर्स को टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने, टीम इंडिया के सिलेक्टर्स ने लगभग भुला दिया है। जिनको याद किया है उन्होंने भी भूलने वाली ही परफॉर्मेंस दी है, उनको याद रखने वाली परफॉर्मेंस उन्होंने किसी ने दी नहीं है। अक्षर पटेल ने 10 ओवर में 61 रन जरूर दिए, लेकिन 387 रन खाने के बाद टीम इंडिया ने जब इसको चेस करना शुरू किया तो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में शुरू किया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया कोशिश कर रही थी कि शायद 387 को उन्होंने डिवाइड कर लिया, अगर 30 ओवर में 200 और विकेट हाथ में, तो आखिरी 20 ओवर में भी उतने ही रन बन जाते हैं जितने 30 ओवर में बनते हैं। ये कोई एक आदमी, बड़ा आदमी कहकर गया था। T20 में 12 ओवर में जितने बनेंगे उतने ही 20 में बनेंगे, हाँ। और 30 ओवर में जितने बनेंगे ओडीआई में उतने ये कहाँ लिख, ये वाली किताब हमें मिल नहीं पाई और ये वैसे, कौन बोल के बड़ी गया? ढूंढी मैंने ये किताब, और सबको पता है कि ये सारे रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं, वो किताब हमें मिली नहीं। अगर आपको उस किताब का पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सी किताब है जिसमें ऐसा लिखा हुआ था। बहरहाल टीम इंडिया वही किताब पढ़कर गई थी। टीम इंडिया ने शुरुआत भी उस तरीके की रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कम से कम विकेट नहीं खोए। शुभमन गिल बढ़िया रन बना रहे थे इस सीरीज में, लगातार अच्छी फॉर्म में भी दिखाई दिए। रोहित शर्मा ने भी ठीक ठाक अच्छी शुरुआत करी। इनफैक्ट रोहित शर्मा तो पहले शुभमन गिल से ज्यादा तेज खेल रहे थे, उन्होंने, उनका जो स्ट्राइक रेट था वो उनसे ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। हाँ, मतलब शुभमन ने तो बहुत टाइम लिया कि जब उन्होंने रन मारने शुरू करे, शुभमन ने एंड में जाके उनके 84 पे 77 थे। लेकिन शुभमन के साथ भी वही हुआ जो पिछले मैच में होता आया है, 70 के बाद गर्दन में दर्द। अब आप मुझे एक बात और बताइए, इस चीज से मेरे को ये बताइए कि शुभमन गिल नया कप्तान, युवा कप्तान, टेस्ट का कप्तान, वनडे का कप्तान, आप सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है, कि ये जो रोहित शर्मा है ये 40 साल के हो जाएंगे, इनकी फिटनेस का पता नहीं। आपने जिनको कप्तान बनाया है, आपने जिनको उप कप्तान बनाया है, आपने जिनको भविष्य का बॉलर बताया है, उनकी फिटनेस के बारे में आपको पता है? ये एक सीरीज नहीं चल रहा यार। हाँ, 25 साल का लड़का भाई 3 मैच नहीं खेल के दे रहा, बताओ। मतलब हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, ये तो गौतम गंभीर ने बैक किया है ना इन दो खिलाड़ियों को, तो इनकी तो फिटनेस आप अगली सीरीज की गारंटी नहीं दे सकते। जसप्रीत बुमराह, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब बेइज्जती कर सकता हूं मैं जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में पहली बार खेलने आए। 5 T20 में नहीं थे वो, आयरलैंड के T20 में नहीं थे, ठीक ठाक रेस्ट किया, 2 वनडे खेले, 2 वनडे में वो थे वहां पर, तीसरे वनडे तक आते आते फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। मैनेज करना पड़ता है ना यार, आईपीएल खेलना अगले साल का। आईपीएल के 14 मैच खेल सकता हूं पूरे जाए टीम जाए ना मेरी प्लेऑफ में, हाँ, मैच पूरे खेलूंगा। पर यहाँ पर तो फिटनेस की अगर जहां तक बात आ रही है, तो फिटनेस की बात तो हमारे जो बाकी नए नवेले खिलाड़ी हैं जो 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे, हमारे स्पिनर 3 बॉल, हमारा ऑलराउंडर 4 बॉल खेलने आता है, वो पता नहीं उसको कब ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो बॉलिंग नहीं डाल पाता और पूरी सीरीज के लिए बाहर हो जाता है। हर्षित राणा की कल न्यूज आई थी कि वो फिट है, अखबार में छपी, जब तक अगले दिन सुबह तक अखबार आया वो फिर इंजर्ड हो गए यार। अखबार वाले भी बैठे बोले क्या हो गया भाई? बोले भाई रात को तक तो फिट था यार। ये क्या हो गया गंभीर भाई, ये क्या कर रहे हो आप कि ये मतलब कल शाम तक फिट था और आज सुबह फिट नहीं, ऐसा क्या हुआ? रात में प्रैक्टिस करवाई आप? ये तो कहानी है टीम इंडिया की फिटनेस की। अब यहाँ से तैर के या इंडियन ओशन तक वहां से वापस आई, इसलिए तो टूट रहे हैं बंदे। उसके अलावा जब रोहित शर्मा बढ़िया रन मार रहे थे, विराट कोहली उनका अच्छा साथ दे रहे थे। अच्छा, विराट कोहली की भी पारी जो थी वो धीमी तो थी तो हाँ भाई, वो 100 के स्ट्राइक रेट वाली है। और वैसे एक बात और भी नहीं समझ में आई, ये जिस पिच पर 387 रन मारे, जिस पिच पर ओवर खत्म जब हो रहे थे, 40 से 50 ओवर जब आ रहा था इंग्लैंड के, तो उसके बाद जॉस बटलर 13 बॉल में 41 रन मार पा रहे थे। जब टीम इंडिया की बारी आई एक्सेलरेट करने की, तो ये गलती से ब्रेक पे पैर दबा दिया इंडिया ने। ये क्या किया ये तो किया तो यार, मतलब इतनी बढ़िया बैटिंग करी हाँ। गुरनूर ब्रार और अर्शदीप ने।
हाँ एंड में बहुत बढ़िया उन्होंने 32 रन मार दिया 18-20 बॉलों में दोनों ने मिलके। मतलब यार ईशान किशन की भी ये जो पूरी सीरीज है ना, ऐसा होता नहीं है कि जब टीम इंडिया में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ऑलरेडी टीम में हो और सेकंड चॉइस विकेट कीपर को भी जगह मिल जाए। स्पेशली ऋषभ पंत 2 साल तक तरसते रह गए कि वनडे की टीम में एक बार उनको मौका मिल जाए तो। तभी कल उन्होंने आगे अपना चेहरा दिखा दिया, बोले मैं भी हूँ लाडलो। ये क्या ही कर रहा है ईशान किशन को इस सीरीज में मौका मिला, 2 मैच उन्होंने खेले, क्यों कैसा खेला ये आप लोगों के सामने है। हाँ। उसके बाद श्रेयस अय्यर सरपंच यार एक तो ये नाम वापस लो। मैं आपसे ये उपाधि हम छीन रहे हैं। नहीं ये कहाँ के सर ना पंच। आप मुझे बताइए कौन सा पंच दिखाई दिया आपको इनकी बैटिंग में? का तब से भट्टा बैठ गया है, हाँ, जब से वो दित्ता पॉइंट के चलते ना उन्होंने आईपीएल में उसके बाद लगातार 6 मैच हारे, उसके बाद 2 मैच आयरलैंड के हारे, फिर 5 मैच यहाँ पे बिल्कुल बेकार, उसके बाद अब इंग्लैंड में भी आके बेकार। कप्तानी में जो रिकॉर्ड है वो तो है ही शानदार। जीरो विंस का रिकॉर्ड, कमाल कर दिया भाई आपने, बिल्कुल तोते खोल दिए यार उसमें। यहाँ पर भी जब एक्सेलरेट करना था, हाँ। उसी ओवर में ईशान किशन पहले आउट हो गए सैम करन के। मतलब हम सैम करन जैसे बॉलर्स को हमने यार मेलकम मार्शल बना दिया भाई। सही में उसकी सैम करन समझ ही नहीं आ भाई। सैम करन ठीक है 132 की डाल रहा है, फिर अगली बॉल 90 की डाल रहा है। हाँ। लेकिन आप तो लेजेंडरी क्रिकेटर हो ना, आप तो हर्षल पटेल को खेलते आए हो ना यार। आपको तो पता होना चाहिए। आपको पता है चेंज ऑफ पेस क्या होता है? हर्षल पटेल, रजत भाटिया, टीम इंडिया के इतने बड़े बड़े बॉलर। हाँ, आईपीएल में जॉस बटलर वाली पारी ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को मिलके खेलनी थी। हाँ, तो मिलकर ही खेली है उन्होंने। मिलकर होली खेल ली उन्होंने। क्या क्या खेला है उन्होंने? मतलब भाई ये जो 41 रन थे 13 बॉल, 4 बॉलें आपको लेनी थी। हाँ। और 15 रन मारने थे, 2 छक्के मार देते ना, तीनों बंदे मिलके। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आदमी स्कोर करके आउट हुआ हो तो ऐसा हो जाए कि टारगेट थोड़ा सा कम करके आउट हो गया आदमी, क्योंकि जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इन्होंने लंबे लंबे शॉट लगाए हों, थोड़ा सा रन रेट नीचे किया हो और आउट हो गए, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स बहुत सारे थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने नेट रन रेट को भी बढ़ाया ही। इनका कंट्रीब्यूशन देखिए आप कि 8 था, 8 से 9 किया, फिर 10 किया, फिर 11 किया, फिर 12 किया, फिर और इस बीच में तो सब लोग आउट होते हुए वापस आने भी लगे। अक्षर पटेल बेचारा जब आया तो 17 का रिक्वायर्ड रन रेट था। बताइए क्या ही करता। तो मैं अक्षर पटेल भी 3 बॉल। हाँ, तो अक्षर पटेल तक की गलती, अक्षर पटेल तो नंबर 7 पर आया था ना। आप हर बार नंबर 7 की क्यों गलती ढूंढ रहे हो गंभीर भाई? ताला फॉर अ रीजन। आप हर बार नंबर 7 की गलती ढूंढने से काम थोड़ी चल जाएगा। कभी कभी 6, 5, 4 इनकी भी गलती ढूंढिए। या तो आपको गलती पहले में और तीसरे में दिखाई देती है, या सीधे 7 पे दिखाई देती है। ये जो बीच में जो लोग खेल रहे हैं, इनसे भी तो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कुछ। हम नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा हम इनसे। पर टीम इंडिया, मतलब लास्ट में सब लोग यही कहेंगे कि 387 को चेस करते हुए 360 टीम इंडिया ने बनाए, पर वो 360 इसीलिए आए क्योंकि रोहित शर्मा ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली। रोहित शर्मा ने सबके मुंह बंद करा दिए। और अब मेरे ख्याल से इस पर तो एक अलग वीडियो बनना चाहिए कि किस तरीके से रोहित भाई ने ऐसे एक बार फिर तेज किया ना। हाँ, वो गंभीर के ऊपर किया। वो किस तरफ था? वो नहीं, वो जिसकी भी तरफ था सबको पता लग गया, सबको तो पता चली गया। और उसके बाद कुछ एक विजुअल्स वो भी आ रहे हैं कि जब पोस्ट मैच सेरेमनी वगैरह चल रही थी तो गौतम गंभीर साहब का तो काफी रुआसा सा मुंह था। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जोक्स मार रहे थे। भाई वो तो एक उनका विराट कोहली की लिप सिंक भी आई। जैसे ही वो गले लगा रहे थे उनका देख रो रहा है। देख रोने की एक्टिंग कर रहा है। रो रहा है बिल्कुल, और हंस रहे हैं दोनों तेज। सो अब खैर टीम इंडिया को सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के अच्छे रन्स दिखाई दिए यहाँ पर, विराट कोहली फॉर्म में दिखाई दिए। बाकी जिस तरीके से टीम इंडिया का डब्बा गोल हुआ है इस पूरी सीरीज पर, उसके बाद इंडियन क्रिकेट फैंस को एक डर सताने लगा है कि जिम्बाब्वे में क्या होगा। इससे बुरा क्या होगा? जिम्बाब्वे इज नॉट अ सेना कंट्री ना। सेना कंट्री का रिकॉर्ड बता रहा था मैं अभी आपको। हाँ, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसमें पिछली 8 में से 6 सीरीज इंडिया हारी है। ओह, 8 में से 6 नहीं, ओ इसलिए था कि 2 सीरीज जीत गए हम। 2 सीरीज जीती हो। 2 सीरीज जीत, बिग लॉस। क्या बात कर, बिग लॉस फॉर सेना कंट्रीज। हाँ भाई, और मतलब और कितने 24 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 7 मैच जीते हैं, 15 हारे हैं और 2 नो रिजल्ट रहे हैं। लेकिन
सो बार बार हर वीडियो में हम आपको रिवाइज कराते हैं ये चीज़ कि पिछले 3-4 साल में जो 50 जो वाइट बॉल में जो जिस तरीके की टीम इंडिया की परफॉर्मेंस थी वाइट बॉल फॉर्मेट में, वो इसलिए भी थी क्योंकि बड़े टूर्नामेंट सारे टीम इंडिया में, मतलब या तो इंडिया में हुए हैं या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में हुए हैं। श्रीलंका, दुबई हो गया, अब हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अगले साल जो वर्ल्ड कप है, हम नहीं जा रहे, मतलब टीम इंडिया जा रही है। जाएंगे गॉड्स प्लान में भी हाँ, रिंकू नहीं जा सोच गॉड्स प्लान में भी करके रिंकू नहीं गए और हम चले गए। अपने मुंह से यूनिवर्स में सिर्फ यही बात डाले, हम भी जाएंगे। वो मतलब साउथ अफ्रीका में है 2027 का वर्ल्ड कप, 2028 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। तो अब जो अगली वाइट बॉल के बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं वो अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट पिचेस पर आपको नहीं मिलने वाले। तो क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, ये आपने हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया। अब क्या होगा आगे, ये कौन बताएगा? हम बताएंगे। अच्छा, मुझे लगा वक्त बताएगा। नहीं, हम बताएंगे। हम बताएंगे अगली वीडियो में। वैसे तो रोहित शर्मा ने क्या किया उसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। बाकी जो टीम इंडिया के और जो नए डेवलपमेंट्स है उस पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि किस तरीके से टीम इंडिया अपने वापस ढंग के पाथ पर आ सकती है। ये जो आपने ये जो पाथ पकड़ा है गौतम गंभीर साहब और अजीत अगरकर साहब, ये जो पैरेलल जा रहा है पाथ, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, पैरेलल लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पता है ना तेरे को? यस। और जो करती है वो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये कौन सी पिक्चर देखकर आया तो परपेंडिकुलर वाली? गैंग्स ऑफ वासेपुर। पर अब टीम इंडिया को किस तरीके से क्या चीजें बेटर कर सकती है, कौन कौन सी गलतियां सुधार सकती हैं, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं